नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को लेके आया हूँ। तो इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और इसे लागू कैसे किया गया, लागू करने में कितना समय लगा और इसमें किसका किसका योगदान रहा। हम सभी एक डीपली अध्ययन करते हुए चलेंगे। बस मित्रों, आप लोगों को एक काम हमारा करना है, जितने भी आपके मित्र हैं बस आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा मित्रों। चलिए ठीक है, हम लोग फिर टॉपिक देखते हैं। जो भी मित्र यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा ये। चलिए तो हम लोग देखते हैं। और वैसे तो हर कंपटीशन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में पहले हम लोग देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं उद्देश्य क्या। भैया हो, संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी और इसका उद्देश्य क्या था, ये हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर संविधान का भी एक दर्शन होता है, जो एक क्या होता है भैया, हर संविधान का भी एक दर्शन है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। भैया हो, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि ये जो संविधान का मेन जो प्रारूप था ना, वो क्या था, प्रस्तावना से था। और इसी के संपूर्ण संविधान ने दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है भैया हो, सीधे सीधे आपका होगा उद्देश्य का या प्रस्तावना। और फिर हम लोग देखते हैं संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम.एन. राय द्वारा 1934 में रखा गया था। इस पे विचार सर्वप्रथम किसने, वामपंथी नेता, याद रखिएगा, एम.एन. राय द्वारा 1934 में रखा गया। फिर संविधान की उद्देशिका की बात होती है। संविधान की उद्देशिका क्या था, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो जैसे कि इसमें जो है उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। इसे कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। फिर जो हमने कहा ना कि सबसे मेन जो होता है संविधान का, वो होता है प्रस्तावना। तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना जो होता है भैया, ये संविधान का मूल रूप होता है, जिसे हम कहते हैं उसका आत्मा होता है। तो इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, आप इसको गौर से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बताएं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी और मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी उसके बाद द्वारा इस संविधान में इस संविधान में को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये था हमारा भैया प्रस्तावना में ये कहा गया है। एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे करके आप एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। इसीलिए मैं एक लिखते हुए आपको नोट्स को प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप पढ़ते हुए समझते हुए आप सुन भी सकते हैं और दोबारा एक बार पढ़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, यथार्थ इसी व्यवस्था को लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। भैया हो, इसे अगर लागू कराना है तो हम इसे न्यायालय का सहारा लेकर नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 से पूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ था। भैया ये पूछा भी गया है, संविधान पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? अब किया गया। संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। फिर आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू कराने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन, ये बहुत पूछा गया है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू कराने का निर्णय किस अधिवेशन को दिया गया था, किस राष्ट्रीय दिया गया? तो यहाँ पे सीधे सीधे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन कब? दिसंबर 1929 में की गई घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण लिया गया था। तो ये हमारा इसीलिए 26 जनवरी 1930 के पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण ही, ठीक है। फिर उसके बाद आता है संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। तो भैया हो, ये भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा। फिर उसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है, नोट में हम बता रहे हैं कि संविधान सभा में कुल 389 सीटें, जिसमें ब्रिटिश भारत 296 और देसी रियासतें जो थी वहाँ पे 93 सीटें थी, जिसमें ब्रिटिश भारत में सीटों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 व अन्य छोटे दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। फिर बात अगर होती है, फिर होता है कि संविधान का निर्माण प्रक्रिया में श्री बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तथा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1960 को हुई। फिर संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने के लिए 2 साल, 11 माह और 18 दिनों का समय लगा। ये पूछा गया है समय कितना लगा था? ये लगा था 2 साल, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन का था कि 4 से 9 नवंबर 1948 तक
द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक तथा तृतीय वाचन जो था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। ये याद रखिएगा, इसमें वाचन पूछता है कि कब से पहला कब चला और दूसरा कब चला, तीसरा कब चला, ये पूछता भी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। संविधान सभा प्रतीक मोहर हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक मोहर क्या था, ये पूछा भी गया है, हाथी था। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया। हीलियम रखने से वो सुरक्षित होता है। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है और संविधान के पृष्ठों में हिंदी में सजाने का कार्य जो किया है वो कलाकार थे नंदलाल बोस द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नंदलाल। संविधान के पृष्ठों में हिंदी के शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया। और संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। तो ये तो थी हमारे आज के जो टॉपिक था वो था इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में आज बस केवल छोटा छोटा हम लोग लेक्चर लेंगे जिससे हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर सकें और पूरा अच्छे से पढ़ सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको लोग ये नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। और जो भी समस्याएं अगर होती हैं आपको, आप बिल्कुल जीपीएम क्लासेस में आपको हमेशा 24 आवर आपको रीजनिंग भी क्लास, मैथ की क्लास जल्दी ही दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों से बंद था, लेकिन आगे आपके टॉपिक के चीज़ों को अंदर आप जाके वीडियो में पढ़ सकते हैं, दिया गया है। और जीएस क्लास दिया जा रहा है, यूपीएसआई के लिए विशेष क्लास इसमें दिया गया है। तो आप लोग देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी मित्रों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।